सबसे पहले हम बात करते हैं मैम, जो आप अपना घोस्ट एक्सपीरियंस बता रहे थे शैडो वाला, हाँ जी। उसके ऊपर बात करते हैं। ये एक्सपीरियंस ओ लो, बढ़िया। क्योंकि समथिंग मुझे लगता है कि कोई चीज़ चाहती है कि हम ये चीज़ को ना बता सके। आज का जो पॉडकास्ट है गाइस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है, बिकॉज आज हम बहुत यूनिक कह सकते हो आप टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुने, तो बात करते हैं सीधा। सबसे पहले हम बात करते हैं मैम, जो आप अपना घोस्ट एक्सपीरियंस बता रहे थे शैडो वाला, हाँ जी। उसके ऊपर बात करते हैं। ये एक्सपीरियंस ओ लो, बढ़िया। कुछ तो और है। जैसे हमने घोस्ट की बात करी है ना, तो हमारी पीछे से लाइट्स गिर गई है और डोंट नो कैसे, बिकॉज ये गिर नहीं सकती थी। मेरा नाम रचना देवी और मैं ऑस्ट्रेलिया में 23 ईयर से रह रही हूँ। अच्छा, 23 ईयर्स से। 23 ईयर से। और मेरे को बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मतलब मैं कभी किसी को बताऊं तो कभी कोई विश्वास करता है, कभी कोई विश्वास नहीं करता। तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ। अच्छा, लेकिन इससे पहले बात करते हैं, आपने कुछ कोर्सेज किए हुए हैं रेकी के? हाँ, मैं रेकी हीलर का मैंने किया हुआ है सर्टिफिकेट 1। हाँ। और मैंने मेडिटेशन का कोर्स किया है ऋषिकेश से। अच्छा। मैं योगा टीचर ट्रेनिंग का कोर्स किया हुआ है। अच्छा। अ, आगे बहुत कुछ सीख रही हूँ, क्रिस्टल हीलिंग का भी सीख रही हूँ। अच्छा। अच्छा। तो एनर्जीज को आप बहुत ज्यादा मानते हो? हाँ, एनर्जीज को मैं मानती हूँ। मतलब जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो मतलब जैसे मैंने थाईलैंड में विपासना मेडिटेशन किया हुआ है 10 डेज का साइलेंट विपासना मेडिटेशन। जैसे है खुद को जानने की टेक्निक अच्छा। विपासना, मतलब खुद को अपनी सर्च करनी, सेल्फ सर्चिंग के लिए है। आप जो मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका काफी वो है। बहुत सारे ऐसे हादसे हुए हैं मेरी जिंदगी में कि मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ, वही एक मेरी हेल्प थी जो मुझे मतलब इन सब में से बाहर निकाल पाई। समझ तो गया मैं। इसलिए फिर मतलब अपने मैंने अपना स्ट्रेस फ्री करने के लिए, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, खुद अपने को आप को काम जानने के करने के लिए, लिए। खुद की ताकत को पहचानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए। मिले जवाब? मिले, कुछ मिल गए, कुछ अभी मिल रहे हैं, कंटिन्यू है जर्नी। जी। चलो फिर बात करते हैं। आप घोस्ट एक्सपीरियंस की कितने टाइम पहले की बात है, इससे स्टार्ट करते हैं। ये बात होगी 6 इयर्स पहले की। अच्छा, 6 ईयर पहले की। तो मतलब ऐसा था कि कुछ ऐसा फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे रेंट पे घर लेना था। तो जब वो रेंट में घर मिल गया मुझे, क्योंकि इमरजेंसी में मुझे शिफ्ट होना था, तो वही एक घर था जो मुझे अर्ली मुझे मिल पाया। तो जब उस घर अच्छा, में मैं एंटर करी थी तो मतलब ऐसा भी था मुझे कि वो सस्ता घर मिल गया था? कुछ ऐसा ही था। तो ये क्योंकि आजकल है ना, क्योंकि ये चीज रील्स में बड़ी वायरल हो रही है, पता है आपको? कि बंदे है ना, सस्ता घर ले लेते हैं लेकिन उसके अंदर फिर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी निकलती है। जी, तो मेरे साथ भी कुछ सिमिलर सा एक्सपीरियंस हुआ। तो जब मैंने घर लिया, जैसे ही एंटर की, तो पहले तो मुझे उस घर की वाइब थोड़ी सी लगी कि नहीं, ये नहीं है अच्छा। तो फिर अभी कोई चॉइस भी नहीं थी, तो वहाँ पे रहना भी था। तो फिर वहाँ पे जो मेरी फर्स्ट नाइट थी वहाँ पे, तो उस रात को कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मैंने अपना बेड वगैरह सारा कुछ लगाया। और जैसे ही मैं वहाँ पे सोई तो मतलब काफ़ी विचार भी आ रहे थे मन में, टेंशन्स बहुत थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऐसा लगा किसी ने जैसे डोर नॉक किया। तो मुझे ये अच्छा। लगा कि मतलब ये शायद मेरे मन का वहम है। तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। तो दोबारा मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से दरवाज़ा पुश किया हो, क्योंकि जो बाहर के डोर होते हैं वहाँ पे अंदर ये से रात के लॉक नहीं कितने बजे की होता। बात बता रहे हो आप? ये रात के बजे होंगे 1 से 2 बजे के बीच बीच एक में। से दो बजे के बीच में? एक से अच्छा। दो बजे के बीच बीच में। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा थोड़ा सा पुश किया। तो उसके फिर मुझे लगा कि नहीं, शायद ये मेरे मन का वहम है, टेंशन्स बहुत थी, तो मुझे लगा शायद ये उसी की वजह से हो रहा है। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, थोड़ी देर बाद मैं सो गई। तो ऐसा लगा किसी की बहुत बड़ी शैडो थी हम्म। और वो मुझे मतलब ऐसे बोल रहे थे कि तुम हमारे साथ चल। अच्छा। तो मुझे फिर लगा कि नहीं, मतलब ये तो कुछ समथिंग है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मतलब जो भी मैंने पहले सीखा था, तो उस चीज़ को मैंने फिर अपने अंदर ये सोचा कि नहीं, अब उस चीज़ को शायद ये आप जो भी सीखते हो उस चीज़ का गॉड आपको एक्सपीरियंस देते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ये समथिंग सुपर नेचुरल है। तो मतलब
मेरी सोल जो मेरी स्पिरिट थी, मेरी स्पिरिट ने ही उसको बोल दिया कि मैं नहीं जा सकती और मैं नहीं जाऊंगी, मतलब गुस्से में उसको बोला। तो उसके बाद से एकदम मुझे लगा कि नहीं, वो चीज़ वहाँ से डिसअपियर हो गई। पर मुझे उसके बाद सारी रात नींद नहीं आई। तो विद इन 1 मंथ मैंने वो घर छोड़ आपको दिया पता वहाँ है से। गाइस, आज मुझे ना मेरे दोस्त आर्यन का मैसेज आया जो आईटी इंटरप्रेन्योर्स में काफी फेमस है, और आर्यन ने मुझे अपना डाउटफुल सॉफ्टवेयर एविट्री गेम में टेस्ट करने को कहा, जिसके लिए गाइस मैंने हाँ कर दी। सब कुछ फेयर रहे आपके सामने, इसलिए मैंने इसको ना वीडियो पर रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि शुरू से ही ना ये जो बैट था ना, ये आर्यन के लॉस में था। तो मैं एविएटर में घुसा और आर्यन का सॉफ्टवेयर चलाया। सॉफ्टवेयर ने 6 राउंड के लिए प्रेडिक्शन दी। देखते हैं रॉकेट को 834 पे गिरना चाहिए। गाइस वेट करते हैं। देखो रॉकेट सच में 834 पे रुक गया यार, कमाल हो गया। हमारे पास अब 12,520 रुपए बैलेंस में है। चलो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। मैंने बड़ा कोफिशिएंट का वेट किया, 5-7। इस बार मैं अपना 8,000 से खेलूंगा गाइस। चलो शुरू करते हैं, वेट करते हैं। गाइस मैं फिर जीत गया। रॉकेट सच में 5-7 पे ही लैंड हुआ। अब मैं ना सबसे पहले अपने पैसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैंने 2,000 से शुरू किया था और मैंने इसमें 40,040 कमा लिए। गाइस काम हो चुका है, पैसे निकल गए हैं। इस जीत के बाद ना गाइस मैंने तुरंत आर्यन को मैसेज किया और बोला भाई वो तो कुछ देता नहीं मुझे, और मैंने जो तूने मेरे को बैट दी थी वो भी मैं हार गया। इसलिए मैं ना आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि इस सॉफ्टवेयर को आप ना फ्री में पाएं। आपको जो लिंक है टेलीग्राम का आर्यन के, ये मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। आपको बस जाना है, उसको बताना है कि आप द रियल वन से आए हो, सब कंडीशन को फॉलो करना है, और उसके बाद आप भी कुछ बना सकते हो। तो आपको ये लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। जल्दी जाओ और आर्यन को मैसेज करो। मैंने स्टडी करी है पैरानॉर्मल साइंस के ऊपर। जो आप ये बात बता रहे हो ना, ये एक्यूरेट है। अगर आप के अंदर से वहां कहीं उस टाइम पर उस शैडो को देख के या कुछ डर या फिर कुछ भी ऐसा फील हो जाता ना, तो वो चीज आपके ऊपर उसी टाइम हावी हो जाती। जी, यही हमें सिखाया गया था वहाँ पे। अच्छा, आपको भी यही सिखाया गया? तो हम भी जब जाते हैं ना, मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने, तो हमारे मन में होता है कि डरना नहीं है, डरना नहीं है। डरना नहीं है। क्योंकि अगर आपका ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो एनर्जीज हैं, जैसे आपके आप भी एनर्जीज को ही मानते हो, तो एनर्जी क्या करती है ना, एनर्जी क्लैशिश हो जाती है हमारी और उनकी। अब स्ट्रांग जो है वो जीतेगा। जी, और साथ में ये भी विपासना में सिखाया गया कि मतलब हम अपनी सारी सेंसेस को कैसे फील कर सकते हैं। तो शायद मतलब जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो आप पढ़ते हो, जो आप सीखते हो, मैनिफेस्ट के बारे में हम बात कर सकते हैं इसमें? जी जरूर। मैनिफेस्ट को मानते हो आप? मैं मैनिफेस्ट को मानती हूँ। मेरी बहुत सारी मैनिफेस्टेशन है जो मेरी पूरी हो चुके हैं। मैं उसको राइट भी करती हूँ, फिर आफ्टर 1 ईयर चेक करती हूँ तो मेरी कितनी सारी चीज़ें हैं जो मेरी विशेज़ हैं वो फुलफिल हो चुकी हैं। कुछ नहीं हुई पर ज़्यादातर हो चुकी हैं। तो अभी बैक टू इस स्टोरी पे आते हैं। जैसे कि आपने बताया मेरे को कि आपने उसको डांट दिया एक तरीके से, उसके बाद क्या फील हुआ आपको एग्जैक्ट? तभी मतलब वो ऐसे तो फील होगा कि हाँ वो चीज़ चली गई वहाँ से, हाँ, पर मेरे को ये था कि अपने आप को उसके बाद में मैंने बहुत स्ट्रांग फील किया कि आपको नहीं, कोई भी चीज़ हम पे हावी नहीं हो सकती। उसके बाद कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ फिर कभी भी उस चीज का? उसके बाद नहीं हुआ एक्सपीरियंस। उसके बाद उस चीज का कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ? उसके साथ का सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ था। ये इसको जब मैंने रिसर्च किया, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था उसको बोलते हैं टाइमलाइन जंपिंग। टाइमलाइन जंपिंग कि आप सेम डिमेंशंस पे हो यहीं पे, पर जैसे जैसे आप मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन में जाओगे आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस होते जाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बॉडी की ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे होगी, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी उस टाइम पर। अच्छा, तो ये बात थी मेरे, आप मैं शेयर कर सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये इसलिए बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं अपनी सिस्टर के घर पे गई थी, तो उसकी बेटी बीमार थी, तो उन्होंने बोला कि दीदी आप आ जाओगे, तो मैंने बोला ठीक है। मैं 9 o'clock लीव किया घर से और मैं 10:30 अपनी सिस्टर के घर पे पहुंच गई, क्योंकि 1.5 आवर की ड्राइव है। और जब मैं फ्रीवे से जा रही थी वहाँ पे कोई भी रोड वर्क नहीं था। अच्छा, तो 10:30 में अपनी सिस्टर के घर पे पहुंची और मेरे को 2:30 वर्क अपना स्टार्ट करना था, बैक टू वर्क। तो मैंने बोला कि वहाँ पे 1-1.5 घंटा रही। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ से 12:15 टू बिटवीन 12:30 में वहाँ से लीव कर जाऊंगी, तो 2:30 डायरेक्ट अपने जॉब पे चली जाऊंगी।
तो मैंने ऐसे किया, बिटवीन 12:15 टू 12:30 मैं घर लीव कर दिया, वहाँ से चले गए। तो जिस रास्ते से हम आते उसी से जब वापस जा रहे थे, वहाँ लिखा होता कि हाँ यहाँ पे रोड वर्क चल रहा है, तो वहाँ पे डिटोर का साइन था। तो मैंने बोला ओके चलो ठीक है, हम इस सड़क से चले जाते हैं। तो अगर उस सड़क से जा रहे हैं तो वहाँ पे तो और भी गाड़ियाँ मेरे पीछे आनी चाहिए थी, पर वहाँ पे और कोई भी गाड़ी नहीं थी, वहाँ सिर्फ मेरी गाड़ी थी। पहले तो लगा कि ये समथिंग डिफरेंट, मतलब सुपर नेचुरल मेरे लिए वो था कि कभी कभी इंट्यूशन थोड़ी सी उसमें आ जाती है अपने को, हाँ, कि नहीं ये कि कुछ गलत है। कुछ गलत है। तो जब मैं उस रोड पे गई तो आगे 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 जाके जाके वो मतलब एक ऐसी अब मैं क्या बताऊं, मतलब वो इतना अच्छा भी एक्सपीरियंस था, गुड भी था और थोड़ा सा डरावना भी था। क्योंकि जैसे जैसे मेरी गाड़ी आगे जा रही थी, वो जो सन था, क्योंकि मिड आफ्टरनून को सन का साइज इतना होगा, दूर से अगर देखे तो यहाँ इतना होगा। तो वो सन पूरा मेरी जो कार की शीट फ्रंट होता है ना, विंडो, Front shield, हाँ। उसको पूरा उसने कवर कर दिया और ऐसा लग रहा था मेरी गाड़ी उस सन के बीच में जा रही है। और जो साइड पे थे रोड, उस पे जो ट्रीज थे वो बहुत लंबे लंबे ट्रीज थे और एकदम डार्क दोनों साइड्स पे। तो जैसे जैसे मैं अंदर जा रही थी मुझे लग रहा था कि नहीं ये समथिंग, मतलब ये नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है, ये डिफरेंट वर्ल्ड है। तो वो मुझे लगा, तो फिर तभी मेरे मासी जी हैं, तो मैंने उनको कॉल किया कि मासी जी ऐसे ऐसे करके ये चीज़ है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला ऐसे कर, रिकॉर्ड कर, अभी मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, कोई है घर पे आया हुआ, तो मैं बाद में बात करती हूँ। मैंने बोला ठीक है। मैंने रिकॉर्डिंग भी की, रिकॉर्डिंग में आया भी, फिर मैंने उसको, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ होती है मैं रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ, तो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, देखा कि हाँ ये रिकॉर्डिंग हो गई। तो आगे से जाके उन्होंने फिर बोला कि आप यहाँ से यू टर्न ले लो। जब यू टर्न लिया तो उस बीच में से एक सड़क जाती है, वो सीधा फिर फ्रीवे में मिल जाती है। जब फ्रीवे पे गई तो जाते 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 मैं अपने वहाँ पे, जो मेरा जॉब का टाइम था 2:30 स्टार्ट होना था, और वहाँ पे मैं पहुँच गई 1:30 पे। और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो मेरे सारे फ्रेंड्स बोलने लग गए, क्योंकि मेरे को नहीं पता था वहाँ पे 1:30 है, मेरे हिसाब से वहाँ पे 2:30, क्योंकि मेरी क्लॉक पे और मेरे फ़ोन पे 2:30 था। और जब मैं वहाँ पे पहुंची तो मेरे फ्रेंड्स बोलते आज तो जल्दी आ गई जॉब पे। तो मुझे लगा शायद मैं 5 मिनट्स अर्ली आ गई हूँ, वो मुझसे इसलिए बात कर रहे हैं ऐसे। मैंने बोला हाँ बस 5-10 मिनट अर्ली आ गई ना। वो रिकॉर्डिंग है आपके पास? वो रिकॉर्डिंग नहीं, वो मिस हो गई। तो जब मैं घर वापस आई तो मेरी मासी जी ने पूछा कि वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजो। जब देखा तो फिर मैंने बोला ये तो, वो तो है ही नहीं, फ़ोन में ही नहीं है। अच्छा, ऐसी चीज़ें जो भी होती हैं वो, क्योंकि वो जिस डिमेंशन में मैंने वो एक्सपीरियंस किया था और जब जिस ओके। डिमेंशंस में मैं वापस आ गई वो क्लैश कर गई, क्योंकि मैं अपने वर्क पे 1 आवर अर्ली आ गई, क्योंकि वो डिस्टेंस ही 2 आवर्स का है। तो ये बड़ी मिस्ट्री है मेरी लाइफ में कि वो 1 आवर जो था वो मैं अर्ली कैसे आ गई, क्योंकि वहां पे जो हुआ वो क्विक ऐसे हुआ। इस चीज के बारे में भी है ना हमारे तो अभी ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। स्टिल अभी मतलब उसका कर रही हूँ कि बहुत से लोगों से पूछा भी, अभी 100% आंसर तो नहीं मिला किसी चीज़ का। अभी भी इसके सोच रही हूँ कि हाँ ये क्या, जो मतलब थोड़ा सा पड़ा है वो ये टाइमलाइन जंपिंग में से रिलेटेड है ये, बट ये भी एक पॉडकास्ट देख रहा था मैं, कुमार विश्वास जी को जानते हो आप? जी तो कुमार विश्वास जी बता रहे थे यही सेम चीज, टाइम डिमेंशन। आपको पता है, अब सोचो जब महाभारत हो रही थी तो गीता में कितने श्लोक लिखे हुए हैं, आप पढ़ने जाओगे तो महीनों लग जाते हैं। जी अब सोचो जब अर्जुन के कंधे से धनुष गिर गया कि मैं कैसे मार सकता हूं इनको, ये मेरे चाचा ताऊ हैं, तो कृष्ण ने बोला उठा इनको और उसको श्लोक सुनाए। तो ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि वो श्लोक सुना रहा है कृष्ण उनको और सारे खड़े हुए अच्छा वेट कर रहे हैं, अच्छा पहले सुना लो आप, नहीं, वो टाइम वहां पर जी रुक गया था। कृष्ण ने अपने उपदेश पूरे करे और फिर बोला कि धर्म का कार्य कर। तो ये वही एक्सपीरियंस था आपका। तो ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है। और ये लाखों में किसी एक को होता है। जी, क्योंकि मेरे को खुद को है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, और आउट ऑफ बॉडी का एक्सपीरियंस भी हुआ है मेरे साथ। अच्छा, तो ये 2 टाइम हुआ। 1 टाइम तो आउट ऑफ मैंने बॉडी समझा नहीं मैं, कैसे मतलब? आउट ऑफ बॉडी जैसे आप जैसे मैं और मेरे एक्स थे, वो हम ऐसे बेड पे लेटे हुए थे। हाँ। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं एकदम से ऐसे छत के साथ चली गई और मैं अपनी बॉडी को देख रही हूँ
पर ओके और मैं विंडो से बाहर नहीं जा सकती थी, पर विंडो से ऐसे पूरा अपना घर देख मतलब सकती हूँ। आप यहाँ पर बैठे हुए हो लेकिन आप सामने से खड़े हुए अपने आप को देख रहे हो, देख रहे हैं ये ये। यही एक्सपीरियंस के भी मैं कुमार विश्वास जी की जो बात कर रहा हूँ ना, उनको यही एक्सपीरियंसेस होते थे जब वो स्टेज के ऊपर अपनी कविता सुना रहे हैं ना, तो वो बोलते थे कि सामने से खड़ा होकर मैं अपने आप को देख रहा हूँ। जी, और ये बहुत डेंजरस भी हो सकता है आपकी लाइफ के dangerous लिए भी हो सकता है। और बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकता है। यस, इसलिए जब आप साधना करते हो या फिर जैसे मैंने बोला विपासना मेडिटेशन, तो वहाँ पे केव्स बनी होती हैं। हाँ तो आप जब उस केव्स में जाते हो करने के लिए मेडिटेशन, तो आपका वैसे ही आपका जो डीएनए है, आपका ऑरा है, वो बहुत हायर 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 होता जाएगा। और जितना हायर होता जाएगा आपको उतने टेस्ट मिलते जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है ये कि अगर सपोज जैसे हम बीए कर रहे हैं तो उसका एग्जाम देना पड़ेगा, बीए के बाद पीएचडी कर रहे हो तो उसका एग्जाम देना। आप जितना मेडिटेशन में आगे जाते जाओगे आपको उतने एक्सपीरियंसेस लाइफ के होते जाएंगे, इसी से आपका डीएनए अपग्रेड होता जाएगा और अब मोर वाइजर 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 बनते जाओगे। जो आप ये बता रहे हो जो मेरे को कि आउट ऑफ बॉडी वाला, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? और मतलब जैसे कि आपने क्या उस टाइम क्या एक्सपीरियंस किया, कुछ उसको खींच सकते हैं थोड़ा सा? उस टाइम तो मुझे को मतलब जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ वो मुझे पता था, पर उसके बाद में मैंने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया आउट ऑफ बॉडी के बारे आउट में? ऑफ बॉडी के। तो मुझे था कि नहीं, मुझे लर्न करना है। तो मैंने उसके बाद में जो सीखा, और फिर मैं ब्रिस्बेन में एक है, अभी मुझे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो वहाँ से भी थोड़ा सा मतलब मैंने सीखा था। फिर उसके बाद मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि आपको एक अब वो बता नहीं पाऊंगी यहाँ पे क्योंकि थोड़ा लोग फिर एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, और किसी के साथ अगर कुछ ऐसा हैपन हो गया तो मैं उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। पर जो मैंने सीखा उसको मैंने फिर एक्सपीरियंस किया कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो। बट फिर मेरे गुरुजी उन्होंने बोला कि नहीं, अभी राइट टाइम नहीं है, तो अभी पॉज है उस चीज़ के लिए, अभी कुछ और एक्सपीरियंस करने चाहती हूँ लाइफ में। तो जैसा जैसा, क्योंकि मेडिटेशन इज़ द ओनली वे। आप मेडिटेशन के थ्रू ही अपने आप को अनलॉक कर सकते हो, ये हमारे सीख हर के नहीं ग्रंथ कर और वेद सकते। में भी लिखा हुआ है। आप सीख के नहीं कर सकते, आपको कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता ध्यान। किसी भी चीज़ के बारे में। अगर मंत्र है तो उसका जो उच्चारण है, उसको सही उच्चारण कैसे करना है, उसकी क्या वाइब्रेशन है, उसका कैसे हम उसको बोलते हैं, वो चीज़ इफेक्ट करती है। आप मेरे को बता रहे थे कि आसमान में आपने बहुत बड़ी आंखें देखी थी। हाँ, वो आज से मेरे ख्याल 10 साल पहले, 12 साल पहले की बात होगी। अच्छा। तो मैं ऐसे जॉब से आ रही थी, तो एकदम से मेरी क्योंकि मुझे बहुत आदत है, मैं आसमान में बहुत देखती हूँ। आसमान मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिन हो रात हो, मुझे आसमान देखना बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली का भी अच्छा लगा? दिल्ली में आसमान दिखता ही नहीं है। अभी ये इसलिए पूछा मैं दिल्ली का भी अच्छा दिल्ली में लगा? आसमान नहीं दिखता। हाँ। तो जैसे जा रही थी तो मैंने एकदम से ऐसे नजर पड़ी, तो मुझे लगा कि नहीं कुछ है। फिर मैंने इग्नोर कर दिया। जब फिर गई, जैसे जैसे मेरी कार ड्राइव कर रही थी, तो एकदम से मतलब वो आंखें थोड़ी ज्यादा शार्प दिखाई देने लग गई। तो अच्छा। मैंने एक साइड पे अपनी कार पुल की। वही एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई देता है तो मैं जहाँ तो उसको रिकॉर्ड करती हूँ, जहाँ फोटो उसकी ले लेती हूँ। तो मैंने उसकी फोटो ली और मैंने उसको देखा कि हाँ चलो ये फोटो आ गई है। पर मैं जैसे जैसे ड्राइव कर रही थी, जैसे उसकी फोटो ली, थोड़ी देर बाद वो चीज़ डिसअपियर हो गई। ओके। तो उस चीज़ ने मेरे को ये दिखाना था कि मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे। पर तब इतना स्पिरिचुअलिटी में इतना डीप नहीं गई थी, तो मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया। पर ये था कि हाँ, मैंने वो चीज़ जो देखी वो टोटली आउट ऑफ अब आप दिस बता रहे थे वर्ल्ड घर थी। गए आप, फिर? घर गए तो फिर मैंने अपने एक्स फादर इन लॉ जी को अपनी वो फोटोज दिखाई। तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में पता था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, इस फोटो को डिलीट कर दो आप। अच्छा। तो फिर मैंने वो फोटो डिलीट कर दी। पर जब मैंने वो फोटो डिलीट करी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मतलब मेरे अंदर से कोई चीज़ ऐसे खींच के चली गई है। अच्छा। तो मैंने बोला कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं उसको रखूंगी अपने पास। पर आज तक कभी उसका सबूत नहीं रहा मेरे पास। वो मैंने एक्सपीरियंस करती हूँ, क्लिक कर लेती हूँ, जब उसको किसी को दिखाती हूँ तो वो चीज़ डिसअपियर हो जाती है। अब जैसे मेडिटेशन की बात कर रहे थे, मेडिटेशन एक अलग वे है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का। जी वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते, नहीं, ऐसा कुछ? नहीं, मेडिटेशन है खुद को जानना। हाँ, मेडिटेशन भगवान को जानने का नहीं है, मेडिटेशन है खुद को जानने खुद का। को जानना है, खुद। लेकिन कई लोग मेडिटेशन के थ्रू भगवान को भी जानते हैं। वो मेडिटेशन के अलग अलग वे हैं।
हाँ, मेडिटेशन के अलग-अलग आपको किसी चीज़ का आंसर चाहिए, आप मेडिटेशन से सीख सकते हो। आपको कुछ याद नहीं आ रहा, आपको कोई बीमारी है, आप मेडिटेशन के थ्रू उसको क्लियर कर हील कर सकते हो, सकते आप हैं। हील कर सकते हो, आप अपने चक्रास को अनब्लॉक कर सकते हो। बहुत मेडिटेशन के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। तो आप जो उपासना विपासना विपासना सॉरी विपासना विपासना मेडिटेशन के बारे में बता रहे हो, उसके बारे में क्या वो चीज एक्चुअली? विपासना का अर्थ है खुद को जानना, हम्म खुद की तलाश करना। वो बोलते हैं ना, ये मेरा खुद का शेर है, खुद को खुद ही में ढूंढ ले, खुदा तुझे खुद ढूंढता है। क्या बात है। कि जब आप खुद को जान लोगे तो फिर भगवान को जानने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसी का एक अंश हो। तो भगवान आपके थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं लाइफ कैसे जीता, तो अगर मैं रचना की जगह पे होता तो मैं लाइफ कैसे जीता। तो जो हो आप वैसे जियो। खुद को जानना, खुद को, अगर हमें कोई गम है तो अगर हमें कोई ट्रिगर कर रहा है तो इसमें उस बंदे की मिस्टेक नहीं है। अगर हम ट्रिगर हो रहे हैं तो ये हमारी वीकनेस है। इन चीज़ों को मैं बहुत बड़े अच्छे से पहचान गया हूँ जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में गया हूँ ना। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता अब। पहले मुझे छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता था, कोई मेरे बारे में मेरे को घूर कैसे रहा है ये, अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता। जब आप खुद को जान जाओगे मैं तो लाइट फिर हो गया होता है हूँ। कि नहीं, इट्स ओके कि मेरे को पता है मैं कौन हूँ, तो फिर आप दूसरों को प्रूफ नहीं करोगे। तो मतलब इसका जो 10 डेज का होता है, 10 डेज का, 3 डेज का होता है, 10 डेज का होता है, फिर कई लोग तो वहां पे महीनों महीनों रहते क्या हैं। प्रोसेस है इसका, थोड़ा सा डिटेल में बात कर सकते हैं हम? 10 डेज का है, 10 डेज में आपका 3 डेज तो वो उसका क्लिनजिंग का प्रोसेस चलता है। फिर उसके बाद मेडिटेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, वो सिखाते हैं वहाँ इसमें पे। जैसे आप बता रहे थे नंगे पैर रहना होता है, बोलना नहीं होता, नजरें। जी, साइलेंट रिट्रीट होता है, एक होता है नॉर्मल, आप जैसे जाओ वहाँ पे जो वो कर रहे हैं वो करते रहो, उसमें आपको कोई नहीं, आप जस्ट एक्सपीरियंस करना चाहते हो। कई लोग जो रियल में विपासना सीखना चाहते हैं, वो एक तपस्या है। आपको लकड़ी एक दी जाएगी, आपको उसी पे सोना पड़ेगा, लकड़ी का बेड होगा, आपको पिल्लो नहीं मिलेगा, आपको रजाई नहीं मिलेगी, आपको बेडशीट नहीं मिलेगी, सिंपल वुड पे आपको सोना पड़ेगा, पिल्लो भी आपका वुड का ही होगा, अच्छा, और डे में सिर्फ 1 मील आपको मिलेगा। और आप नंगे पैर जितना रहना है इसमें आपको। खा लो, जितना इस मुट्ठी में आ गया उतना ही खाओगे। तो ऐसा है? 10 डेज एक दिन में आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। तो मेडिटेशन स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग 4:30 से। और किसी से नजरें नहीं मिलानी? हाँ, वो साइलेंट है। जैसे अगर आपको साइलेंट मेडिटेशन पे जाना है तो आपको यहाँ पे वो टैग दे दिया जाएगा, तो कोई भी इंसान फिर आपको टच नहीं करेगा, आपको बुलाएगा नहीं। अगर आपके नहीं है तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ, हाँ आपका क्या एक्सपीरियंस है ये वो। अगर आपके वहाँ पे लगा हुआ तो इट मीन्स कि मैं आपको टच नहीं कर सकती, आपको बुला नहीं सकती। तो एक्सपीरियंस होता है कुछ? बहुत होता है। आफ्टर 10 डेज आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब मुझे जाना ही नहीं, आपको डर लगता है बाहर की दुनिया में आने को, क्योंकि आप इतनी प्योरिटी में रह चुके होते हो, इतनी प्योरिटी में आपको लगता है कि बाहर, क्योंकि वहां पे हमें सिखाया जाता है कि आप खुद को स्कैन कैसे कर सकते हो। आप अपने अंदर में जितना भी वो नेगेटिविटी है, आपके अंदर जितनी भी फियर्स हैं, आप उससे डील करते हो खुद से, आप किसी को ब्लेम नहीं करते कि हाँ ओके ठीक है यहाँ पे मैं गलत था। आप अपनी गंदगी साफ करने के लिए एक्चुअली ये विपासना है। जितना जितना साफ करते जाओगे उतना उतना अंदर से आप प्योर होते जाओगे। थोड़ा सा और डिटेल में बताओ ना, जैसे आप बता रहे थे कि रोना भी आएगा, गुस्सा भी आएगा। रोना भी आएगा, आपको सारे एक्सपीरियंसेस वहां पे होंगे। गुस्सा भी आएगा। गुस्सा भी आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि जब हमें वो बोलेंगे कि हाँ आप क्रॉस लेग्स करके बैठ जाओ, कंपल्सरी नहीं है कि आपको वहीं पे बैठना है, चेयर्स भी हैं, अगर आप नहीं बैठ सकते तो वो आपको चेयर्स देंगे। आपकी बैक है जो वो स्ट्रेट होनी चाहिए बस। तो 3 आवर सिटिंग का होगा, फिर उसके बाद वॉकिंग मेडिटेशन होगा, फिर उसके बाद स्लीपिंग मेडिटेशन होगा। तो वहाँ पे जब आप रहोगे तो वहाँ पे आपको अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ेंगे, वहाँ के आसपास जो है वो आपको खुद सब काम करना पड़ेगा। ये आपने कहाँ से किया, थाईलैंड से? थाईलैंड से, चियांग माई, अपना तो कुछ और ही प्लान था थाईलैंड में। वत्तमपुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये इंडिया में नहीं होता क्या? नहीं, इंडिया में भी होता है, पर इंडिया में इतना ज़्यादा अभी फेमस नहीं है ये, पर ये थाईलैंड में मैंने किया था। अच्छा, तो आपको मतलब फील हुआ फील हुआ, बहुत उसके चीजें? बाद मैं टोटली चेंज हो गई। पहले मेरे को लगता था कि नहीं
दूसरे मेरे को हर्ट करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स दूसरे मुझे दे रहे हैं। फिर लगा कि नहीं, मतलब मुझे पता है कहाँ पे मुझे अपनी बाउंड्री सेट करनी है, कहाँ पे मुझे नो बोलना सीखना है। पहले मैं पीपल प्लीजर थी, ओके ठीक है मैं ऐसा कर दूंगी, मुझे अच्छा बनना है सबकी नज़रों में। लगा कि नहीं, खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, जहाँ पे सत्य पे खड़ी हूँ तो वहाँ पे हूँ, ठीक है। कोई छोड़ के जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमें दिख रहा है वो जस्ट एक इल्यूजन है। आप अब सत्य पे चलते रहो, जो आपका दिल अंदर से, अपनी आत्मा को इग्नोर नहीं करना। विपासना का मतलब ये है कि खुद को जानो, खुद की तरह से जियो, चाहे वो लोगों के लिए गलत हो पर वो आपका सत्य है। हर एक इंसान का एक अपना सत्य है। जो मेरा सत्य है हो सकता है वो आपका सत्य ना हो। बड़ी मुश्किल से बनाया है मैंने इनको ये पॉडकास्ट के लिए। पहले तो आज ये जा रही हैं शायद वापस, हाँ जी, शाम की फ्लाइट है। हाँ जी। बड़ी मुश्किल से 3-4 दिन से डिले होता रहा हमारा पॉडकास्ट, और 3-4 दिन बाद हमने ये पॉडकास्ट सेट किया। और मेरे को बड़ा ना टॉपिक्स अच्छे लगे, तो मैंने सोचा कि हम इसको लेके आते हैं। आई होप आपको भी अच्छे लगे होंगे। प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करे हुए बिना मत जाना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मुझे भी। आपकी भी इंस्टा कोई आईडी है? हाँ जी, आप उस पे क्या करते हो? मैं रील्स बनाती हूँ। रील्स, स्पिरिचुअल रील्स भी होती हैं, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स करती हूँ। तो इनकी भी मैं इंस्टा आईडी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, जाके फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे जल्दी फॉलो कर लेना, गिव अवे आने वाले हैं। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते, बाय। तो आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और हाँ, लास्ट में जाते जाते बता देता हूँ आपको कि आर्यन को मैसेज करना ना भूले। उसको बताना जाके कि आप द रियल वन से आए हो। उसकी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, और तो जल्दी से उसके जो सारे लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आई होप सो आप भी कुछ कमा पाए। गुड लक।